सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप इस वक्त देख रहे हो वो एक्चुअली हो चुका है और जो आपको प्रेजेंट मोमेंट लग रहा है वो थोड़ा सा पास्ट है। शॉक लगा? लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। आपका ब्रेन हर सेकंड लगभग 0.5 सेकंड का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। मतलब आधा सेकंड पहले ही डिसाइड कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है और फिर आपको वो दिखाता है। अब सवाल ये है, क्यों और कैसे? चलिए इमेजिन करते हैं, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, एक बाइक तेज स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, आप इंस्टेंटली साइड हो जाते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आपने रियल टाइम में बाइक को देखा, उसकी स्पीड कैलकुलेट की, डिस्टेंस मेजर की और फिर डिसीजन लिया? नहीं, रियलिटी ये है कि आंखों से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने में ही थोड़ा टाइम लगता है। ब्रेन को इमेज प्रोसेस करने में भी मिली सेकेंड्स लगते हैं। अगर ब्रेन सिर्फ रियल टाइम पे रिएक्ट करे तो आप हमेशा लेट हो जाओगे। इसलिए ब्रेन एक शॉर्टकट यूज करता है, वो फ्यूचर गेस करता है। अगर कोई बॉल हवा में आपकी तरफ आ रही है तो ब्रेन उसकी डायरेक्शन, स्पीड और एंगल को देखकर प्रिडिक्ट करता है कि अगले मोमेंट में बॉल कहाँ होगी, और आप हाथ उस जगह ले जाते हो जहां बॉल होगी, ना कि जहां वो है। मतलब आप प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर को कैच करते हो। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है, पर असल में ब्रेन एक साइलेंट एडिटर की तरह काम करता है। सोचो, आप मूवी देख रहे हो, अगर प्रोजेक्टर थोड़ा डिले से फ्रेम दिखाए तो मूवी लैग करेगी, लेकिन ब्रेन डिले को हाइड करता है। वो मिसिंग फ्रेम्स को गैस करके स्मूथ एक्सपीरियंस बना देता है। इसी वजह से कभी कभी ऑप्टिकल इल्यूजन्स में चीजें हिलती हुई लगती हैं जबकि वो स्टैटिक होती हैं। ब्रेन मोशन एक्सपेक्ट करता है तो वो मोशन क्रिएट कर देता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा किसी ने आपका नाम लिया, लेकिन असल में किसी ने नहीं बुलाया? ब्रेन ने पैटर्न कंप्लीट कर दिया। कभी आप सीढ़ियां उतरते वक्त लास्ट स्टेप मिस कर देते हो और एक झटका लगता है, क्योंकि ब्रेन ने प्रिडिक्ट किया था कि एक और स्टेप होगा। प्रिडिक्शन गलत हो जाए तो ग्लिच फील होता है। साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि जब लोगों को फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए तो उनका ब्रेन ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन से थोड़ा आगे का पॉइंट परसीव करता था। मतलब ब्रेन फ्यूचर पोजीशन को प्रेजेंट बना देता है। यही रीजन है कि अगर कोई चीज अचानक डायरेक्शन चेंज करे तो हमें एक माइक्रो सेकंड का कंफ्यूजन होता है। ब्रेन का मॉडल अपडेट होने में टाइम लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता, ये इमोशंस और डिसीजंस में भी होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि आपको लगता है आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया, पर बाद में पता चलता है कि ब्रेन ने पहले ही डिसीजन प्रिपेयर कर लिया था। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि ब्रेन में डिसीजन से रिलेटेड एक्टिविटी तब स्टार्ट हो जाती है जब आपको लगता है कि आप अभी डिसीजन लेने वाले हो। मतलब ब्रेन आपसे पहले डिसाइड करता है, फिर आपको फील होता है कि आपने चूज किया। थोड़ा स्कैरी है ना? मतलब आपका ब्रेन सिर्फ दुनिया को प्रेडिक्ट नहीं करता, आपको भी प्रेडिक्ट करता है। अब एक और ट्विस्ट सुनो। अगर ब्रेन फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट फ्यूचर जानता है, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, एक्सपीरियंस, मेमोरी और पैटर्न्स के बेस पर गेस करता है। इसलिए जब आप किसी का सेंटेंस कंप्लीट कर देते हो या किसी फ्रेंड का मैसेज आने से पहले गेस कर लेते हो, तो वो मैजिक नहीं, पैटर्न रिकग्निशन है। ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। हर सेकंड, हर मोमेंट वो कैलकुलेट कर रहा है, अगला साउंड क्या होगा, अगला विजुअल क्या होगा, अगला मूवमेंट क्या होगा। और जब प्रिडिक्शन सही होता है तो हमें सब नॉर्मल लगता है। जब प्रिडिक्शन गलत होता है तब सरप्राइज, शॉक या इल्यूजन क्रिएट होता है। तो अब एक सेकंड रुककर सोचो, जो दुनिया आप देख रहे हो, क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे रियलिटी में है, या फिर वो एक एडिटेड, प्रिडिक्टेड, स्लाइटली फ्यूचर बेस्ड वर्जन है जो आपका ब्रेन बना रहा है ताकि आप सर्वाइव कर सको? अगर ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट ना करे तो शायद हम बॉल कैच ना कर पाएं, रोड क्रॉस ना कर पाएं या फास्ट रिएक्शन वाली सिचुएशंस में सेफ ना रह पाएं। प्रिडिक्शन ही सर्वाइवल है। मतलब आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, आपका ब्रेन हर सेकंड फ्यूचर का ट्रेलर चला रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप ये स्क्रिप्ट भी थोड़ा फ्यूचर में सुन रहे हो, क्योंकि जब तक ये वर्ड्स आपके ब्रेन में प्रोसेस हो रहे हैं, मैं जो कह रहा था वो ऑलरेडी पास्ट बन चुका है। अब सोचिए, आप प्रेजेंट में हो या थोड़ा सा फ्यूचर में? कभी आपने नोटिस किया है, जब आप कोई गर्म चाय का कप पकड़ते हो तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन सच ये है, दर्द फील होने से पहले ही आपका हाथ मूव कर चुका होता है। आपको लगता है आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया ये गर्म है, हाथ हटाओ, पर रियलिटी में आपका नर्वस सिस्टम पहले ही एक्शन ले चुका होता है और बाद में ब्रेन आपको स्टोरी सुनाता है कि मैंने डिसाइड किया। थोड़ा अजीब लग रहा है? चलिए और डीप जाते हैं। मान लो आप एक डार्क रूम में हो, अचानक कॉर्नर में कुछ हिला, आपका हार्ट रेट इंस्टेंटली बढ़ जाता है, बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है। अभी तक आपने क्लियरली देखा भी नहीं कि वो क्या था, लेकिन ब्रेन ने प्रिडिक्ट कर लिया,
डेंजर हो सकता है। प्रिडिक्शन का मतलब सिर्फ फ्यूचर देखना नहीं, प्रिडिक्शन का मतलब है सर्वाइवल के लिए फास्टेस्ट गैस बनाना। इसी वजह से कभी कभी हमें रस्सी भी सांप लगती है, क्योंकि ब्रेन ने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। पहले मान लो डेंजर है, बाद में चेक कर लेना। अब एक और एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। आप एक क्लॉक देख रहे हो जिसमें सेकंड हैंड चल रही है। कभी ऐसा लगा है कि जब आप पहली बार क्लॉक की तरफ देखते हो तो सेकंड हैंड 1 सेकंड के लिए रुक गई हो? एक्चुअली वो रुकी नहीं होती। आपका ब्रेन थोड़ा सा टाइम फिल करता है ताकि मूवमेंट स्मूथ लगे। इसको क्रोनोस्टैसिस इफेक्ट कहते हैं। मतलब ब्रेन पास्ट के गैप को स्ट्रेच करके प्रेजेंट बना देता है। आपको लगता है टाइम रुक गया, पर असल में ब्रेन ने डिले को हाइड कर दिया। अब थोड़ा और पावरफुल ट्विस्ट सुनो। आप जब किसी से बात करते हो तो आप सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं सुनते, आप उनके नेक्स्ट वर्ड का गेस भी कर रहे होते हो। इसलिए अगर कोई सेंटेंस बीच में गलत वर्ड बोल दे तो आप तुरंत नोटिस कर लेते हो। ब्रेन ने एक पैटर्न एक्सपेक्ट किया था, रियलिटी मैच नहीं हुई, एरर सिग्नल जनरेट हो गया। प्रिडिक्शन फेल इक्वल्स सरप्राइज। इसी प्रिंसिपल पर कॉमेडी भी काम करती है। जोक में सेटअप कुछ और होता है, पंच लाइन प्रिडिक्शन तोड़ देती है और आप हंसते हो। मतलब हंसी भी प्रिडिक्शन एरर का रिजल्ट है। अब 1 सेकंड के लिए सोचो, अगर ब्रेन हर वक्त प्रिडिक्ट कर रहा है तो क्या आप सच में फ्री हो, या फिर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के पैटर्न पर चल रहे हो? आपका टेस्ट, आपकी पसंद, आपका रिएक्शन, सब कुछ पास्ट डेटा पर बेस्ड प्रिडिक्शन है। इसलिए जब आप किसी नए शहर में जाते हो या कोई नई लैंग्वेज सुनते हो तो ब्रेन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसके पास प्रिडिक्शन के लिए इनफ डेटा नहीं होता। कंफर्ट जोन का मतलब है यहां ब्रेन को पता है क्या एक्सपेक्ट करना है, और ग्रोथ का मतलब है ब्रेन को नए पैटर्न्स सिखाने पड़ेंगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है या सब कुछ अचानक हो गया, याद रखना आपका ब्रेन हर मोमेंट फ्यूचर का एक साइलेंट ब्लूप्रिंट बना रहा है। कभी वो सही होता है, कभी गलत, पर बिना प्रेडिक्शन के ना रिएक्शन होता, ना इमोशन, ना सर्वाइवल। आप फ्यूचर देख नहीं सकते, लेकिन आपका ब्रेन हर सेकंड फ्यूचर डिजाइन कर रहा है। और शायद आप इस वक्त जो नेक्स्ट लाइन सोच रहे हो वो भी आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है। अगर आज का ये माइंड बेंडिंग इल्यूजन आपको सच में सोचने पर मजबूर कर गया तो अब रुकना मत, चैनल को अभी फॉलो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर वीक हम आपके ब्रेन के एक और हिडन सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट्स में लिखो रियलिटी या प्रेडिक्शन। और अगर आप चाहते हो कि अगला इल्यूजन और भी शॉकिंग हो तो इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो समझते हैं कि उनका दिमाग उनके कंट्रोल में है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां सच और इल्यूजन के बीच की लाइन फिर ब्लर होने वाली है।